बेसिकली गाइस आज हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं। शी इज़ डॉक्टरेट इन टैरो कार्ड रीडिंग एंड साइकोलॉजी एंड शी इज़ सो गुड इन स्पीकिंग। You'd be experiencing that yourself. Also, I would like to tell that जो भी रीडिंग्स वो करती हैं मतलब वो उसके एक्यूरेट होने के चांसेस 100% से ज़्यादा रहते हैं। ये मैं देख चुका हूँ अपने साथ भी और कुछ और लोगों के साथ भी। सो आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू इंट्रोड्यूस मिस सिंह शिवांशु जी। लॉन्ग नेम। मैंने एक्चुअली सबसे पहले जब इनको मैसेज किया था मैम को तो मैंने मिस्टर सिंह करके कर दिया। तो मैम ने बाद में मुझे रिप्लाई किया कि दिस इज मिस सिंह, कांट यू सी माय digital picture DP। That's a long thing which happens to me quite often actually, you know, people confuse me with my name. Right. And then I don't know whether they disappoint or not or whether they feel happy that okay she's a lady They'll at be the more than end of the day. So, you know, and because it's been a serious since my school days, so now it agitates me. डीपी देखो फिर बात करते हैं। डीपी तब देखेगी जब आप नंबर ऐड करोगे। नंबर ऐड नहीं, मेरा अभी जो अकाउंट है उसमें डीपी इज विजिबल टू। अच्छा, विजिबल टू। मैंने विजिबल टू ऑल कर रखा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कन्फ्लिक्शन ऑफ जेंडर बयास व्हिच हैपेंस विद मी। सो लाइक यू नो एंड देन पीपल कम टू मी आउटराइटली, अच्छा आप लड़की हो? मैंने कहा डाउट है, अभी भी डाउट है तो प्लीज आई कांट हेल्प इट देन, राइट? सो इट्स अ लॉन्ग सीरियस सिंस माय स्कूल डेज आई हैव टू फेस एंड आई एम लाइक आई एम ओके ऑल्सो समटाइम्स। ठीक है बात करो मिस्टर मिस देखा जाएगा। डजंट मैटर। तो हम नंबर्स के बाद में बात करते हैं, ठीक है? कुछ ऐसे बेसिक्स हैं न्यूमरोलॉजी के जो फाउंडेशन जिसको हम कह सकते हैं जो समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम नंबरों को समझेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा और हम ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, ठीक है? न्यूमरोलॉजी ने अपने आप को दो भागों में डिवाइड किया है मोटा मोटा, जिसको हम मूल्यांक और भाग्यांक बोलते हैं। मूल्यांक क्या? आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जो पहले 2 डिजिट्स हैं, अच्छा, उसको हम मूलांक बोलेंगे, राइट? और आपका भाग्यांक क्या? आपका जब हम आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करेंगे, जैसे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27 जून 1993, राइट? So when I add all the digits, that is 2 plus 7 plus 6 plus 1 plus 9 plus 9 plus 3, I'll get a number. Right. I got 37. Okay. I further divide it. Okay. 3 plus 7. Okay. I get a 1 number. Again I get a number, double digit number, that is 10. 10. But here 1 plus 0 is equal to 1. Yes. So what is the life path number और द भाग्यांक नंबर? हम भाग्यांक जो नंबर होता है उसको लाइफ पाथ नंबर भी बोलते हैं, ठीक है? तो भाग्यांक क्या हुआ? एक नंबर हुआ, राइट? तो आज हम पहले मूलांक के ऊपर बात करेंगे। यानी मूलांक हुआ नंबर 9 और भाग्यांक हो गया नंबर 1 उस केस में। एग्जैक्टली, राइट, ठीक है। मूलांक हुआ हमारा नंबर 9 क्योंकि 2 plus 7 किया हमने तो हमारे पास 9 नंबर आया, तो हमारा मूलांक हो गया, राइट? यस। हमने जब पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस किया तो हमारा भाग्यांक निकला, हमारा लाइफ पाथ नंबर निकला जो कि नंबर 1 था, ठीक है? तो जब हम नंबर डिस्कस करेंगे वो हम मूलांक के आधार पर डिस्कस करेंगे कि अगर ये आपका मूलांक होता है तो क्या होता है, तो क्या होता है, ठीक है? साथ साथ में मैं ये भी बताऊंगी अगर वो भाग्यांक में आता है तो कैसे असर देता है और अगर वो मूलांक में आता है तो कैसे असर देता है। lovely. उससे पहले न्यूमरोलॉजी का एक सबसे बड़ा रूल जो है वो ये है, न्यूमरोलॉजी सिंगल नंबर पे काम करती है, डबल नंबर पे काम नहीं करती। जैसे मैंने बोला 37, हमने 37 को पहले आगे फर्दर प्लस किया, दैट इज 3 plus 7, राइट? 10 आया, फिर हमने उसको फर्दर आगे प्लस किया, हम एक नंबर पे आए। तो न्यूमरोलॉजी का जो फाउंडेशन है दैट इज दैट इट वर्क्स ऑन अ सिंगल डिजिट, एग्जैक्टली ऑन अ सिंगल डिजिट। दैट इज द रीजन 1 to 9 इज द बेसिक ऑफ न्यूमरोलॉजी। अगर आपको 1 से 9 समझ में आ गए तो आपको न्यूमरोलॉजी का कम से कम 70% हिस्सा आपको समझ में आ गया है, ठीक है? हमारे कॉम्पोजिट नंबर्स भी होते हैं, जैसे 37 है, ठीक है? अब इसमें 37 का अलग मतलब निकलेगा, 3 का अलग मतलब निकलेगा, 7 का अलग मतलब निकलेगा और इसको जोड़ के अलग मतलब निकलेगा, राइट? उसके बेसिस पे हमारा चार्ट बनता है, ठीक है? तो हम मूलांक के बारे में बात कर रहे थे। तो पहला हम लोग नंबर लेते हैं, नंबर 1, राइट? ओके। सो हम
नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, For sure. राइट? उससे पहले लेट्स अंडरस्टैंड दिस बेसिक ऑफ न्यूमरोलॉजी, जहाँ न्यूमरोलॉजी ने अपने आप को 2 भागों में डिवाइड किया, दैट इज मूलांक एंड भाग्यांक। ओके, मूलांक को हम साइकिक नंबर भी बोलते हैं, हम इसको ड्राइवर भी बोलते हैं कि ठीक है। मूलांक है क्या? मूलांक आपकी डेट है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ की जो डेट है। फॉर एग्जाम्पल मेरी डेट ऑफ बर्थ 27 जून 1993 है, तो मेरा मूलांक क्या है? 27। ओके, ठीक है। 2 + 7 जो डिजिट निकलेगा दैट वुड बी माई मूलांक। अच्छा, ओके, ठीक है। कूल। उससे पहले न्यूमरोलॉजी के बारे में एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, दैट न्यूमरोलॉजी सिंगल डिजिट पे काम करती है, ये कभी भी डबल डिजिट पे काम नहीं करती है। तो आपके पास चाहे कितनी लंबी डिजिट्स क्यों ना हो, आपको उनको प्लस करके एक सिंगल नंबर पे डिड्यूस करना है, Lovely. राइट? Okay. और उस सिंगल नंबर के बेसिस पे आप प्रिडिक्शंस निकालोगे या ब्लूप्रिंट निकालोगे जिस भी चीज़ का आप कर रहे हो, ठीक राइट? है, जैसे कि 2 + 7 का आपने एग्जांपल एग्जैक्टली, राइट। ठीक तो है। मेरा 9 बनता है, 9 बनता 9 बनता है, ठीक है। लवली। तो एक किसका मूलांक बनेगा? डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 एंड 28। 28। इन डेट ऑफ बर्थ का जो मूलांक है वो 1 बनेगा, एक बनेगा, राइट? ठीक है। एक कौन से प्लैनेट को डिनोट करता है? एक फर्स्ट मतलब सूर्य। सूर्य। सूर्य इज द फर्स्ट थिंग दैट वी सी इन द मॉर्निंग, जिससे सवेरा होता है, ओके, राइट? ओके, एक मूलांक वालों की पर्सनालिटीज कैसे होगी? इनको कभी भी सेकंड आना पसंद नहीं है, Okay. दे वांट टू शाइन लाइक अ सन एंड दे विल शाइन लाइक अ सन। Alright. इनको कॉम्प्रोमाइज करना पसंद नहीं है, ठीक है। इनको दौड़ में दूसरा नंबर पसंद नहीं है, अगर दूसरे पे आते हैं ये दोबारा दौड़ेंगे। अच्छा। क्यों? क्योंकि इनको पहला नंबर चाहिए। ओके, कॉम्प्रोमाइज इनकी जिंदगी में वर्ड ही नहीं होता है, Okay. ठीक है। लेकिन इसकी वजह से इनके अंदर ईगो भी आ जाता है, एक एरोगेंस भी आ जाता है। क्यों? मैं नंबर 1 हूँ, मैं तो सूर्य हूँ। दे बिहेव लाइक अ किंग, राइट? सो नंबर 1 इज अ किंग, ओके। ओके, फॉलोइंग इट नंबर 1 को, क्योंकि गर्म बहुत ज़्यादा है नंबर, सन इज द प्लैनेट, इनको हेल्थ इश्यूज थोड़े फेस करने पड़ जाते हैं। ओके, एसिडिटी, गर्मी से रिलेटेड जो प्रॉब्लॉम्स होती हैं बेसिकली, alright. ठीक है। अगर ये लोग मसाला ज़्यादा खाते हैं या अल्कोहल इंटेक बहुत करते हैं या इनका नॉन वेज बहुत ज़्यादा खाते हैं, दे विल हैव कॉन्स्टेंट डाइजेस्टिव इश्यूज, Okay. राइट? एंड एट टाइम्स इवन स्किन प्रॉब्लम्स भी देखी गई है नंबर 1 में, Okay. राइट? तो गर्म चीज़ों से इनको दूर रहना है, क्योंकि ये ऑलरेडी अपने आप में ही बहुत गर्म नंबर है, कूल। राइट? एक नंबर कभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में सेटिस्फाई नहीं होगा, Alright. इसको हमेशा रूलिंग पोजीशन चाहिए, ठीक Okay. है। चेयरमैन्स और सीईओ लेवल वाली जो पोजीशन होती हैं ये चाहिए, ठीक है। उससे नीचे इनको देखना ही नहीं है, ठीक है। इनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल बना ही नहीं है या मैनेजरियल लेवल इनके लिए बना ही नहीं है, दे वांट टू रूल, ठीक है। तो ये कभी भी छोटी मोटी जॉब को, भले ही पैसा ना आए, छोटी मोटी जॉब नहीं लेंगे ये लोग। Okay. चाहिए तो भैया वही बनेंगे, वरना जाओ, हमें करना ही नहीं है, विल वेट फॉर द राइट मूवमेंट, राइट? दे विल बिहेव लाइक दिस। इनका पैसा बहुत अच्छा होता है, लेकिन ठीक है, इनका पैसा अच्छा होता है क्यों? क्योंकि जहाँ भी कदम रखते हैं दे बिकम लाइक अ सन, दे अट्रैक्ट। बुरे से बुरे कपड़ों में चले जाएं, ठीक है। आप इवन कभी नोटिस करना, कहीं जाना और किसी दुकान पे कभी कभी हम देखते हैं ना कि कोई इंसान गया और अचानक से भीड़ बढ़ गई, ठीक है, पक्का वो नंबर 1 होगा, क्योंकि नंबर 1 जहाँ जाके खड़ा हो जाता है भीड़ इकट्ठी कर ही लेता है। क्यों? बिकॉज इट्स अ नेचुरल अट्रैक्शन जो कि नंबर 1 के अंदर होता ही होता है, ठीक है। Okay. और वो अटेंशन गेन कर लेता है, ऑलराइट, ओके, ठीक है। नंबर 1 का लकी कलर रेड फैमिली, ओके, इनको रेड फैमिली बहुत सूट करती है, या जो हमारे सूर्य के कलर्स होते हैं वो सूट करते हैं। ये येलो भी यूज़ कर सकते हैं, ऑरेंज भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनको हमेशा बोला जाता है लाइटर शेड्स यूज़ करें। वार्म कलर्स बेसिकली। हाँ, वार्म कलर्स यूज़ करें, पेस्टल फॉर्म्स में लेकिन Pastel यूज़ करें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत गर्मी है, हमने गर्मी और बढ़ानी नहीं है, True. क्योंकि ज़्यादा गर्मी भी इनस्टेबिलिटी लाती है, Yes, राइट? okay. तो इसके लिए इट इज़ ऑलवेज टोल्ड कि आप लाइटर शेड्स लो, रेड की फैमिली का कोई भी कलर उठा लो आप, Okay. राइट? इट विल डू वंडर्स फॉर यू। Okay. मीटिंग जानी है, क्रैक करना है क्लाइंट को, वेयर रेड। ओके, इट कुड बी एनीथिंग, ओके, फ्रॉम शर्ट टू शूज टू सॉक्स, एनीथिंग, कूल, जस्ट कैरी रेड। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, रेड हैंकरचीफ पॉकेट में डाल के चले जाओ, ओके, 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 इट विल मेक यू वे, Wow. राइट? ओके, नाउ नंबर 1 के लिए सर्टेन रेमेडीज, जिनका सूर्य वीक है या जिनको ऐसा लगता है कि उनमें वो चार्म है, वो ऑरा है, लेकिन स्टिल इट्स नॉट गिविंग देम द रिजल्ट राइट, जिस तरह से वो चाहते हैं, ठीक है। सबसे बढ़िया रेमेडी सूर्य के लिए, सूर्य को जल दीजिए आप,
अरे वाह। ठीक है, सूर्य को 9 बजे से पहले आप जल दीजिए, तांबे के लोटे में जल दीजिए, क्योंकि तांबा, कॉपर इज द मेटल ऑफ सन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी विधि आ जाती है, थोड़ा सा तरीका आ जाता है सूर्य को जल देने का। जब हम सूर्य को जल देते हैं तो कभी भी सूर्य की तरफ ना देखें। अच्छा, नेवर लुक एट सन, यू नो दैट सीम्स टू बी एन एरोगेंस। जब हम सूर्य को देखते हैं, सूर्य को जल दे देना, या तो जो पानी की धारा है आप उसको देखें, या पानी जहाँ नीचे गिर रहा है आप उसको देखें। ठीक है। और जब वो पानी गिरता है तो कोशिश करें उसकी जो शैडो बनेगी वो आपके बॉडी के सेंटर पे बने। अच्छा। रीजन बीइंग क्योंकि आपके बॉडी के चक्रा सेंटर्स में, तो वो एक रिफ्लेक्शन होके जो एक एनर्जी आएगी वो आपकी सीधा चक्रास में जाके एब्जॉर्ब होगी। सो नेचुरली यू आर एनर्जाइजिंग योर चक्रास, राइट। दूसरी बहुत इजी रेमेडी है, दिन में कुछ नहीं है, बस 1 चम्मच शहद खा लीजिए आप। ओके। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उससे क्या चीज होती है? सूर्य बलवान होता है उससे? बैलेंस होता है। बैलेंस होता है। हम किसी भी चीज को बलवान नहीं करते। अच्छा, हम किसी भी चीज को डिमिनिश नहीं करते। Right. हम जब भी किसी चीज की रेमेडी बताते हैं हम उसको बैलेंस करते हैं। Okay. क्योंकि बैलेंस में ही आपको सही रिजल्ट मिलते हैं। ओवर एनर्जाइज होगा तो गर्मी दिक्कत देगी आपको। right. कम होगा तो आपको लेजीनेस नहीं छोड़ेगी। ठीक है, तो बोथ सिचुएशंस आर अनफेवरेबल। सो व्हाट वी वांट अ बैलेंस, राइट। सो दीज रेमेडीज विल बैलेंस द सन इन योर बर्थ चार्ट। ठीक है, जिनका मूलांक 1 है वो इन रेमेडी से अपने सन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जब हम बोलते हैं और स्ट्रॉन्ग करना, मतलब और ज्यादा बैलेंस करना। उसको ओवर एनर्जाइज करना नहीं होता। Cool. Got it. So this was about number 1. Okay. Right. Now, moving to number 2. I love this number. This number is something जो सिर्फ दिल की बात जानता है। इसको सिर्फ दिल की भाषा समझ में आती है। Why? Number 2 is moon. Right? King is sun, queen is moon, right? And when we talk about moon, we talk about emotions. We talk about mother. Okay, number 1 के बारे में मैं एक चीज़ और बताना भूल गई. Number 1 is father also. It shows your relationship with your father, your connection with your father. जिंदगी में कहीं भी अटक रहे हो, आपका मूलांक 1 है, पिताजी के पास जाओ, आपका रास्ता आपके सामने होगा. Okay. Number 2, कहीं अटक रहे हो, माता जी के पास जाओ, आपका रास्ता आपके सामने होगा. अच्छा. Because moon is emotions and moon is mother. Correct. Okay. नंबर 2 किन का मूलांक होगा? 2, 11 and then we have 20 and then we have 29, right? इनका जो हम ऐड करके नंबर निकालेंगे उनका 2 मूलांक बनेगा. ओके. 2 को इमोशनल इश्यूज बहुत रहते हैं. इनकी जिंदगी कभी भी ऐसे नहीं चलती है. इनकी जिंदगी ऐसे चलती है, like a heartbeat. Okay. Their life are full of upheavals, right? Okay. And they think from heart. Okay. These are the people जिनको ये चीज़ है बट प्रैक्टिकली नहीं है. यहाँ से उन्होंने सोचना है, यहीं से डिसीजंस लेने हैं और यहीं से वो काम करेंगे. बहुत ही ज़्यादा भावुक, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और बहुत ही ज़्यादा. इट इज़ लाइक देयर इज अ सेइंग आल्सो ना, वेयरिंग योर हार्ट ऑन योर स्लीव्स. दीज आर दीज पीपल एक्चुअली. इनका दिल इनके हथेली पे लेके लोग घूमते हैं. दीज आर दीज सेंसिटिव पीपल. एंड अदरवाइज ऑल्सो नंबर 2 इज द वीकेस्ट नंबर इन द एंटायर न्यूमरोलॉजी. अच्छा. ओके. ठीक है. नंबर 2 को इश्यूज क्या होते हैं? वाटर रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं, राइट? यूटीआई होना, ठीक है, ब्रोंकाइटिस होना, ठीक है, एनी डिजीज विच इज कमिंग फ्रॉम वाटर, दे आर प्रोन टू दैट, राइट? बिकॉज मून इज वाटर. ओके. सेकेंडली, इनको ओवर थिंकिंग की बहुत बुरी आदत होती है. क्यों? 2 नंबर है, ठीक है, हद से ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है, और हद से ज़्यादा सोचते हैं इसलिए एनजाइटी होना, डिप्रेशन होना. एंड यू नो डिप्रेशन के साथ साथ दे एट टाइम्स फील कि इनकी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है. दे एक्चुअली एट टाइम्स गेट टू दोज फीलिंग्स ऑल्सो, राइट? नंबर 2 के लिए सोशल सर्विस बेस्ट है. ओके. बिकॉज दे वॉन्ट टू हेल्प पीपल. इनको दूसरों में खुशी मिलती है. इमोशनल पीपल, राइट? सो दे आर गुड वर्किंग विद द एनजीओज, ठीक है. दे आर गुड विद द एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल ऑल्सो, राइट? इनको कुछ भी चलेगा टाइप ऑफ जॉब. मतलब दे आर नॉट वेरी डिमांडिंग एज लाइक नंबर 1 कि नहीं मुझे तो ये लेवल ही चाहिए. इनको अगर ये भी मिल रहा है ना, एंड इफ दे आर सैटिस्फाइंग दिस वन, दे आर हैप्पी. भाई दे दो, हम इतने में खुश हैं, ठीक है. सो नंबर 2 इज दिस. नंबर 2 कि जब हम पैसे की बात करते हैं, अगेन लाइफ की तरह थोड़ा अप एंड डाउन रहता है. नॉट अ फ्लुएंट फ्लो ऑफ मनी इन देयर लाइफ. इनको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है वो पैसा कमाने के लिए, वो स्टेबिलिटी लाने के लिए. बिकॉज 2 में स्टेबिलिटी लाना बहुत मुश्किल है, ठीक है. और 2 का सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है, जब तक ये भगवान से नहीं जुड़ेंगे, जब तक ये पूजा पाठ में नहीं जाएंगे, इनकी नैया कोई पार नहीं लगा सकता.
The best thing is them to connect to the spirituality to get anything done in their lives, because that is the only thing which is there for them. All right. Okay. Number 2, moon है, सफेद इनका रंग है, right? So laka color goes with moon is white. They can also take beige color, Okay. cream color. All right. Again the lighter shades. Darker shades are not for them. Okay. Black is a strict no to 2. Okay. अगर इन लोगों ने ब्लैक कलर पहना, they'll get mad, right? Literally mad. मतलब इनको अपनी ही एनर्जी नहीं समझ में आएगी, अपने आप को ही नहीं समझ पाएंगे. ठीक है. नंबर 2 की डीटी की अगर हम बात करें, Right. कौन से गॉड के अंदर रूल करता है? महादेव. नंबर 2 इज महादेव, राइट? नंबर 2 को ठीक करना है, महादेव की आराधना कीजिए. आराधना आप कैसे भी कर सकते हैं. आप शिवलिंग पे जल चढ़ाइए, आप शिव चालीसा पढ़िए, आप ओम नमः शिवाय का जाप करिए. ठीक है. मैं जाप पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ. ठीक है. तो सबसे इजी है, रुद्राक्ष की माला खरीदिए. ठीक है. और ओम नमः शिवाय का 108 बार, जो कि हमारी पूरी एक माला होती है, आप उसका जाप कीजिए. और आप फर्क देखिए. ठीक है. आराधना करने के बहुत तरीके हैं. आप शिवलिंग पे जाके जल चढ़ा सकते हैं, आप उनके मंदिर में जाके जल चढ़ा सकते हैं. महादेव की पूजा करनी है बस आपने. अब वो आप किसी भी फॉर्म में किसी भी तरीके से कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से. राइट. सो दिस इज व्हाट इज देयर. एंड ऑल्सो आप दूध का यूज़ बहुत कर सकते हैं अपने लाइफ में. रोज 1 गिलास दूध पी लीजिए, सफ़ेद रंग का, उसमें कुछ डालिएगा मत, बिकॉज सफ़ेद कलर बेसिकली हमारा यहाँ पे मोटो है. ठीक है. तो आप दूध भी, और आपको बाय डिफॉल्ट दूध पसंद भी बहुत होगा. 2 नंबर को दूध बहुत पसंद होगा. ठीक है. तो उनको कुछ नहीं चाहिए, दूध दे दो, देर हैप्पी. हाँ ठीक है, दूध मिल गया. ठीक है. तो एज अ रेमेडी दे कैन टेक द इनटेक ऑफ मिल्क ऑल्सो ऑन अ डेली बेसिस. राइट. दिस वाज नंबर 2. ओके. किंग के बारे में बात कर ली, क्वीन के बारे में बात कर ली. अब ज्ञान कौन देगा? ज्ञान देता है हमें नंबर 3, जिसको हम बृहस्पति बोलते हैं. बृहस्पति मतलब जुपिटर, राइट? गुरु. एग्जैक्टली. ये नंबर गुरु है भाई, क्यों किसी की सुनेगा? ठीक है. सो अब नंबर 3 का मूलांक किन को होता है? किन किन डेट ऑफ बर्थ का होगा? 3, 12, 21 और 30. ठीक है. जिनकी ये डेट ऑफ बर्थ होगी उनका मूलांक होगा 3. ठीक है. अब 3 क्या? मैं सिखा रहा हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा. दे आर द गाइडर्स, दे आर द pathfinders, right? They are the people who actually give the enlightenment out to the world. But along with that, they develop a kind of a arrogance also into them. Okay. ठीक है. नंबर 3 अगर कहीं भी हारेगा तो सिर्फ अपने arrogance के चक्कर में हारेगा, अदरवाइज दुनिया में कोई इसको हरा नहीं सकता. जैसे नंबर 1 को नहीं हरा सकता. ठीक है. ये अपने ही ओवर कॉन्फिडेंस में मारा जाता है नंबर 3. ठीक है. तो नंबर 3 ज्ञानी, teachers, lecturers, anything related to the education field is the job profile for number 3. ठीक है. आप नंबर 3 को पढ़ा लो भैया, किताबों से वो निकलेगा नहीं. उसका ऐसा मतलब हिसाब किताब होता है. किताबें दे दो, खाना पीना सोना जागना मुझे नहीं पता, मेरी तो दुनिया किताबें हैं. यानी अगर वो मान लीजिए नंबर 3 होते हुए वो काउंसलर नहीं है या किसी ऐसे प्रोफेशन में चला गया जो काउंसलिंग से रिलेटेड नहीं है, लाइफ कोच नहीं है, वो कुछ अलग ही लाइन पे है, मतलब वो गलत रास्ते पे है. हो सकता है उस जगह पर फिर उसकी वो ग्रोथ उस तरीके से हो नहीं पाएगी. वो अटकता रहेगा, वो अपने आप में बहुत कंफ्यूज रहेगा, क्योंकि नंबर 3 अगेन अपने आप में बहुत डिमांडिंग होता है. राइट. ठीक है. मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कैसे नहीं कर पा रहा हूँ, अपनी पोटेंशियल को पूरा हार्नेस करना. ठीक है. नंबर 3 अगर नहीं कर पाता है तो बहुत बुरी तरह मुंह की खाता है. और ये ही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है नंबर 3 का. जितना स्ट्रॉन्ग है, जितना बड़ा मतलब एनलाइटमेंट ये देता है, उतना ही बड़ा अंधेरा ये अपने लिए भी क्रिएट कर लेता है, अगर ये सही तरीके से ना चले. मान लेते हैं कि अगर कोई टीचर नहीं है, कोई काउंसलर नहीं है और उसका नंबर 3 है, तो वो जिस भी प्रोफेशन में होगा, ठीक है, आप वहां नोटिस करोगे उसका मेजर एस्पेक्ट नॉलेज होगा. स्किल्स नहीं होंगे, उसको ज्ञान बहुत होगा लेकिन वो स्किल्स में मार खाएगा. ठीक है. तो अब उसको स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो उसमें नहीं है. ठीक है. तो दैट इज व्हाट इज देयर. तो अगर 3 नंबर को प्रोफेशन चूज करना है, एजुकेशन चूज करें, या 3 नंबर ऐसा प्रोफेशन चूज करे जहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है, मेंटल एक्टिविटी के साथ साथ, राइट? Like defense forces, IAS, IPS. These also will be suited by Jupiter, because Jupiter is one of the most strongest planets out there in the numerology after Sun.
Okay. Okay. जुपिटर को हिलाना ना इट इज नॉट पॉसिबल। Okay. जुपिटर को जुपिटर ही हिला सकता है। अच्छा अच्छा इनको अपनी ही बात मारेगी और कोई नहीं मार सकता, इनको अपना ही ओवर कॉन्फिडेंस मारेगा। अच्छा 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 I'll tell you one very like good case I have. There's this child having Moolank with number 3. Okay. ठीक है। But I found this guy is not at all interested in studies. उसका दिमाग बहुत डेविएट होता था। हाँ जी हाँ जी कहीं लैपटॉप, कहीं मोबाइल, कहीं कुछ Okay. ठीक है। मैंने कहा यार क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? अच्छा, लेकिन जितना पढ़ता था क्या पढ़ता था, मतलब इम्पेकेबल, अनक्वेश्चनेबल, राइट। मैंने कहा अच्छा ये डाइवेटेड है। डाइवेटेड क्या हुआ? ओवर एनर्जाइज जुपिटर, मैं तो कर लूंगा। ओवर कॉन्फिडेंस, जुपिटर ओवर कॉन्फिडेंस में मारा जाता है। यस ठीक है। जुपिटर के लिए कलर्स क्या है? जुपिटर का कलर है येलो। जुपिटर को लाइन पे लाना है, येलो कलर यूज करो, कुछ नहीं करना। थर्सडे को आप कड़ी खा लो। अच्छा अच्छा थर्सडे इज अ डे फॉर जुपिटर जुपिटर। अच्छा गुरुवार गुरुवार, एग्जैक्टली। अच्छा 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 हमने एक का दिन क्या हुआ, एक मूलांक का संडे, संडे और 2 इट इज मंडे, महादेव का दिन। यस 3 गुरुवार दैट इज बृहस्पति। ठीक है। या तो आप बृहस्पति का मंत्र चांट कर लो, ओम भ्रीम बृहस्पताय नमः 108 बार। ठीक है। या आप येलो कलर का यूज कर लो। ठीक है। या आप थर्सडे को घर में कड़ी बना के खाओ। एनीथिंग विद येलो विल फेवर यू, ओके विल पुट यू इन अलाइनमेंट, राइट। दैट इज फॉर गुरु दैट इज फॉर गुरु, Wow. राइट। इनका जॉब प्रोफाइल अच्छी रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक ये ओवर कॉन्फिडेंस में ना जाए। मनी इनका अच्छा रहता है, कोई इशू नहीं है। हेल्थ अगेन ओवर थिंकिंग, इनको ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि गुरु का नंबर है। सोचने की आदत बहुत ज़्यादा होती है, सोचते हैं जहाँ नहीं भी सोचना वहाँ पे भी सोचेंगे, अच्छा अच्छा वहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। Right. सो दे हैव हेडेक्स, कॉन्स्टेंट हेडेक्स, एनीथिंग रिलेटेड विद द न्यूरोलॉजिकल थिंग दे माइट गो थ्रू विद दैट। काफ़ी हद तक जुपिटर में ना स्किन प्रॉब्लम्स भी देखी गई हैं। यस ठीक है। तो उनको काफ़ी हद तक स्किन इश्यूज भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 3 को स्किन इश्यूज होंगे। ठीक है। सो दीज आर द रेमेडीज यू कैन परफॉर्म विद नंबर 3। मेरी कजन सिस्टर जो है हाँ जी। वो शी इज जुपिटर एंड शी हैज स्किन प्रॉब्लम्स, शी इज हैज सिवियर हेडेक्स। और बिल्कुल जैसे जैसे आप बोल रहे हो ना तो मुझे ध्यान में आ रहा है कि यार कितना Exactly, कितना because- कनेक्ट हो रहा है, मतलब ये दैट इज व्हाट इज दैट इज व्हाट तभी मैं बोलती हूँ ना भैया, अगर आपको सिर्फ इंसान की डेट ऑफ बर्थ पता है, हाँ आप जानते हो नहीं जानते हो कौन है कहाँ है, कोई मतलब नहीं है। आपको उसका सब कुछ पता है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोल है ना पॉजिटिव में, ऑफ कोर्स नॉट इन द नेगेटिव डायरेक्शन, राइट। आप उसको जान सकते हो, उसकी तरह काम निकलवा सकते हो। अब इसको अगर हम पॉजिटिव देखें, दिस न्यूमरोलॉजी कुड बी द एसेट फॉर द कॉर्पोरेट फील्ड, ओ यस राइट, Yes. फॉर द डिफेंस फोर्सेस। Yes. अपने बंदों को रिक्रूट करो, हालांकि इट्स अ लिटिल टाइम कंज्यूमिंग थिंग, यू हैव टू रिक्रूट फर्स्ट ऑफ ऑल गेट द राइट रिसोर्सेज। एग्जैक्टली। जितने राइट रिसोर्सेज होंगे उतना ज़्यादा इकोनॉमी ग्रोथ करेगी, जितना ज़्यादा इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। ठीक है। अब मोदी जी ग्रोथ करवा रहे हैं, मोदी जी क्या है, मोदी जी 17 के 8 हैं। हाँ हाँ उनको कोई रोक के दिखा दे। हाँ हाँ अभी हम 8 पे आएंगे तो हम उनके बारे में भी बात करेंगे। Right, ठीक है। sure. उनको कोई रोक के दिखा दे। सही बात है। ठीक है। तो ये नंबर्स का पार होता है। हाँ, हाँ, अगर आप हार्नेस करने पे आ जाओ तो यस यस ठीक है। यस तो हम बृहस्पति तक पहुंच गए। As you said कि teaching business होना चाहिए, हाँ and she is a counselor, and after a decade she has become a counselor now. She has chosen the counseling field and now she is doing very good, by the सी way. दैट इज व्हाट, घूम फिर के ना, सी हमारी जिंदगी में हम जो वी आर इनटू कलयुग, राइट, हम सबका एक लाइफ पर्पस है। Right. जिनको थोड़ा बहुत भी ज्ञान है ना कि अच्छा लाइफ पर्पस नाम की कोई चीज होती है, आप मानो ना मानो यूनिवर्स देर सवेर कैसे ना कैसे करके आपको वहां डायरेक्ट कर ही देगा, ही भले ही चाहे 60 साल की उम्र में जाके करे। दैट डजंट मेक Action taking होनी चाहिए। एक्शन टेकिंग होना चाहिए आपका, right? जिनको सुदबुद्धि नहीं है कि भैया जिंदगी बस एक नॉमिनल की तरह काटनी है, दिन का 9 to 5 जॉब करना है और बस सुबह उठ के काम पे जाना है, उनके लिए life is like a profit and loss statement, nothing more than that. Yes, true. For anybody, life where the people take life as an opportunity, Yes. ये उनके लिए है, Right. राइट। क्योंकि लाइफ अपॉर्चुनिटी सब लेने लगे तो फिर दुनिया तो बहुत ही अच्छी हो जाएगी, जो कि ऑफ कोर्स दैट्स नॉट टेक्निकली पॉसिबल, राइट। जो समझ पाते हैं और उन्हीं लोगों की वजह से शायद से अभी भी पॉजिटिविटी कहीं है दुनिया में, वी कैन स्टिल एक्सपेक्ट ह्यूमैनिटी आउट देयर Right. बिकॉज ऑफ दीज पीपल। Yes. चलो, बृहस्पति के बारे में तो अब हमने बात कर ली, हमने गुरु की बात कर ली। अब हम बात करते हैं राहु के बारे में, विच इज द मोर लाइक एक कहावत नहीं, लोग अक्सर कहते हैं, लोगों को डर लगता है शनि से, हाँ. और मैं कहती हूँ कि अगर शनि से भी कुछ ऊपर है तो वो है राहु। Okay. राहु इज द मोस्ट मेलेफिक
and dangerous planet, you can say. Dangerous, a little horrifying, right? But आपको नुकसान देने वाला, नो नहीं, डर जाते हैं लोग डेंजरस सुन के, पता नहीं क्या ही प्लैनेट है, बट ये एक्चुअल में है। 4 नंबर का मूलांक क्या? 4, 13, 22, 31। इन डेट ऑफ बर्थ का जो मूलांक होगा वो 4 होगा, ठीक है। 4 भाई, ये किसी की नहीं सुनेंगे, दुनिया जाएगी, राइट? अगर इनको लेफ्ट जाना है, आप इनको रोक के दिखा दो, या तो वो आपको साइड बाय कर देगा, ठीक है, या तो आपको ऐसे सुनाएगा कि आप मुड़ के नहीं देखोगे कि भाई रहने दे, ठीक है। इनकी वाणी बहुत कटु होती है, लाइक कि बॉस मेरे को जाना है, मैं जाऊंगा, मेरे को सही लग रहा है, तुम्हें सही लग रहा है नहीं लग रहा, दैट्स नॉट माय मैटर, दैट इज देयर पर्सोना, ठीक है। इनको क्रिटिसिज्म बहुत मिलता है लाइफ में, ठीक है। ये लोगों की बातें सुनना मतलब पसंद नहीं करते हैं, लोगों के ओपिनियंस पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। और 4 में भी अगर 13 का 4 है, 13 का 4 मतलब लिटरली कहते हैं हम हाथ जोड़ लेते हैं, भैया ओके, नहीं सुनना, वेरी गुड, चुपचाप रास्ता नापो। 13 का 4 इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड 4। 13 का क्या होता है एक्चुअल में? 13 अगर अपनी पोटेंशियल समझ गया, जैसे अगर किसी की भी डेट ऑफ बर्थ 13 है और उसने अपने आप को एक्सप्लोर करके अपनी पोटेंशियल जान ली, ये बंदा सत्ता पलट सकता है, इसमें इतनी पोटेंशियल होती है। लेकिन अगर ये पोटेंशियल नहीं समझ पाया तो ये खुद को भी बर्बाद करेगा और अपने आसपास वालों को भी बर्बाद करेगा, ठीक है। और लाइफ में स्ट्रगल ही करता रहेगा कि मुझे करना क्या है, और उस करने में ना खुद खुश रहेगा ना दूसरों को खुश रहने देगा। ये राहु होता है, ठीक है। राहु खुद भी परेशान होता है और दूसरों को भी परेशान करता है। राहु अक्सर अकेला चलता है। राहु वाले बंदे, राहु वाले मूलांक, आप इनके दोस्त बहुत कम देखोगे, ठीक है। इनकी फैमिली में नहीं बनेगी, ठीक है। अड़ियल टाइप ऑफ के लोग होते हैं ये लोग, ठीक है। लेकिन एक में बड़ी अच्छी बात होती है, इनको सफाई बड़ी पसंद होती है, ठीक है। तो अगर आपको राहु कंट्रोल करना है ना, आप अपने घर की सफाई कर लो, स्पेशली तो कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पे जाले लगना, कॉर्नर्स पे हम अक्सर फर्नीचर बिल्कुल सटा के लगा देते हैं ना, दैट शुड नॉट बी देयर। देयर शुड ऑलवेज बी अ पैसेज ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी या इन द कॉर्नर्स, राइट। आप वो कर लो, आप अपने बेड के नीचे से बिल्कुल सामान हटा दो, राहु आपका शांत हो जाएगा। राहु मांगता है सफाई। आप अपने घर की जितनी सफाई रखोगे, अपनी बॉडी को जितना साफ रखोगे, अगर आप राहु से रूल करते हो, ठीक है, आपको राहु परेशान नहीं करेगा। लेकिन अगर आप गंदे के प्रेमी हो और ठीक है आप उठ के पड़े हुए हो, ठीक है, तो भैया राहु आपको जीने नहीं देगा। इट्स अ क्लियर कट रूल, ठीक है। राहु को यस, बिकॉज राहु ऊपर का हिस्सा है ना, केतु नीचे का हिस्सा है। अगेन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, हैवी हेडेक्स, माइग्रेन्स, राइट, जितने भी सर से रिलेटेड इश्यूज हैं, ठीक है, इनको होंगे, इनको हेयर फॉल होगा, अक्सर प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। बॉडी के ऊपर वाले हिस्से से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, दे विल फेस इट। ब्रीदिंग इश्यूज, ठीक है, with the dental issues would be there, ठीक है। and at times even 4 में हार्ट प्रॉब्लम्स भी देखी गई है, क्योंकि हम हालांकि हमने जो फोटोज देखी है राहु केतु की, वो देखा है कि राहु सिर्फ सर है और केतु वो है, राइट। लेकिन काफ़ी जगह एपिक्स में ये लिखा गया है कि जो राहु है और केतु को डायफ्राग्राम से काटा गया था। तो ये वाला हिस्सा इस केतु एंड ये वाला हिस्सा इस राहु, राइट। तो राहु में हार्ट भी आ जाता है, आपका फूड पाइप भी आ जाता है, आपका विंड पाइप भी आ जाता है। तो इश्यूज रिलेटेड टू ब्रीदिंग, इश्यूज रिलेटेड टू योर हार्ट, ठीक है। 4 नंबर को देखना आप, अभी तक जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, बाईपास सर्जरी, कार्डिक अरेस्ट, हार्ट अटैक आ रखा होगा या सिम्टम्स होंगे, या सिम्टम्स होंगे। दिस हैज बीन वेरी कीनली नोटेड बाय मी, क्योंकि ये थोड़ा कन्फ्लिक्टेड है कि एक्चुअल में राहु कितना है, क्योंकि फोटो में सिर्फ सर दिखाया जाता है, लेकिन रिसर्च के हिसाब से डायफ्राग्राम से काटा गया था। तो ऊपर अपर बॉडी की, फॉर वुमेन ब्रेस्ट कैंसर, इश्यूज रिलेटेड टू द ब्रेस्ट, राइट, बहुत कॉमनली देखा गया जिनको 4 नंबर से रूल किया जाता है, ठीक है। अब 4 नंबर के लिए पैसा, ये बहुत स्किलफुल लोग होते हैं, ठीक है। हालांकि पैसा इनका ठीक ठीक रहता है, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब, इनके स्किल पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये जैसा करते हैं इनको वैसा ही उस हिसाब से मिलेगा, बट इनको पैसों के मामले में ऐसे जितना कुछ स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, ठीक है। 4 नंबर के लिए जॉब प्रोफाइल
they are a skill based person. Anything which requires skill, Rahu will do good. ठीक है, these people can, because चार में बहुत एनर्जी बहुत होती है, ठीक है. डिफेंस फोर्सेस, IPS will suit them a lot. ठीक है. एनीथिंग विच इज 4 नंबर को बिजनेस भी सूट करता है, 4 नंबर को जॉब भी सूट करता है, डिपेंडिंग ऑन देयर स्किल्स एंड देयर स्टैमिना. ठीक है, दे डू गुड विद दैट. 4 नंबर के लिए कलर्स अगेन ग्रे कलर सबसे सही रहता है, अगेन लाइटर शेड्स. ठीक है. 4 नंबर के लिए काला सख्त मना है. काला अगर 4 नंबर पहनेगा तो भाई इसको कोई नहीं रोक सकता और इसको कोई संभाल नहीं सकता. नोबडी कैन कंट्रोल दैट. ठीक है. रेमेडीज 4 के लिए, एक्सक्यूज मी, एज आई टोल्ड, घर को आप साफ रखो. ठीक है. आप दुर्गा माँ की पूजा कर सकते हैं. अच्छा. दुर्गा सप्तशती पढ़िए या दुर्गा माँ का मंत्र चांट करिए, ओम दुम दुर्गाई नमः. राइट. आप वो एक माला पूरी चांट कर सकते हैं दिन की. ठीक है. दुर्गा माँ की किसी भी तरह की पूजा, ठीक है, राहु को कंट्रोल करेगी. आप दुर्गा चालीसा पढ़ लीजिए, दुर्गा का मंत्र जाप कर लीजिए, आप सप्तशती का पाठ कर लीजिए. दुर्गा माँ इज द गॉडेसेस व्हिच कंट्रोल्स राहु. ठीक है. एंड राहु को कंट्रोल करना है. ठीक है. पहली बात, हम राहु को छेड़ते नहीं है. सबसे इंपॉर्टेंट बात राहु को लेकर, हम राहु को कभी भी छेड़ते नहीं है. राहु जैसा है वैसे रहने देते हैं. हम इसका जो प्लैनेट है जो इसको कंट्रोल कर सकता है, हम उसके साथ खेलते हैं. राहु को कंट्रोल करने वाले सिर्फ 2 हैं. एक तो है सूर्य, दूसरा है दुर्गा माँ. ठीक है. ठीक है. किसी की डेट ऑफ बर्थ राहु है और अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ में शनि नहीं है, ठीक है, तो आप उसको सूर्य पे जल बोलिए चढ़ाने के लिए. ठीक है. उसका राहु बाय डिफॉल्ट कंट्रोल्ड रहेगा. उसको राहु दिक्कत नहीं देगा. ठीक है. क्यों? क्योंकि राहु शैडो है. राहु एंड केतु आर शैडो प्लैनेट्स. राहु किसकी शैडो में आता है? राहु आता है सन की शैडो में. केतु आता है मून की शैडो में. ठीक है. तो राहु को कंट्रोल करना है, सूर्य की रेमेडी दीजिए आप. ठीक है. या दुर्गा माँ की रेमेडी दीजिए एंड राहु इज सॉर्टेड. द फर्स्ट नेगेटिव नंबर इन न्यूमरोलॉजी जिसको हम एम्पलीफाई नहीं करते हैं, हमेशा डिमिनिश करते हैं या हम छेड़ते ही नहीं है. हम सिर्फ 7 वाले प्लैनेट की रेमेडी दे देते हैं, जैसे हमने सन की थी. दैट इज अबाउट राहु. ग्रेट. राइट. नाउ लीडिंग टू द बैलेंसर ऑफ द न्यूमरोलॉजी, द मिडिल नंबर. बेस्ट है. Yeah. So now we are back with चाय पे चर्चा हमारी फिर से तैयार हो गई है. एंड अब हम सबका फेवरेट नॉर्मल नंबर, बैलेंस्ड नंबर जिसको बोला जाता है, 5 नंबर, बुध का नंबर. प्लीज उसके बारे में बताइए मैम कुछ, चाय की चुस्की के साथ. चाय की चुस्की के साथ. ना ज्यादा हाइपर है, राइट, ना ज्यादा लाइक यू नो, ना हद से ज्यादा लेजी है. लेजी होता है बट देन ब्रिम पे नहीं होता कि जहां अपने आप को पुश करने की जरूरत पड़े वहां पे भी कुछ नहीं कर रहा है. अच्छा, ठीक है. 5 नंबर बैलेंसर का है, 5 नंबर बुध का है. ठीक है. बुध मतलब मर्क्यूरी. ठीक है. और बुध मतलब लॉर्ड गणेशा. हम गणपति बाबा की बात कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है. बिकॉज वी ऑल नो कि वो अपना दिमाग चलाते थे. ठीक है. बॉडी उन्होंने अपनी बहुत कम यूज करी है. ठीक है. सो अब 5 नंबर कौन से मूलांक का होगा आप बताइए. 5 14 23. यस, एग्जैक्टली राइट. सो हमारा इन डेट ऑफ बर्थ का जो मूलांक होगा वो 5 होगा. ठीक है. अब इनका पर्सोना क्या होगा, ये किस टाइप के लोग होंगे. ये हर चीज में मेंटल स्ट्रेंथ डालेंगे, ये हर चीज को मेंटली करने की कोशिश पहले करेंगे. फिजिकल एफर्ट्स इनके बहुत कम होंगे. और इनमें इतनी कैपेसिटी होती है, इनके वर्ड्स इतने स्ट्रांग होते हैं बिकॉज मर्क्यूरी इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन. राइट. ये अपनी बातों से चीजें बिगाड़ेंगे और अपनी ही बातों से चीजें बनाएंगे. राइट. तो जो है इनके लिए वाणी है, जो है इनके लिए थॉट चक्र है. मतलब दे हैव फैबुलस कम्युनिकेशन स्किल्स, no matter what. Unmatchable communication skills, the vocabulary they carry, the fluency they carry, the accent they carry. You can't match them. और वो बातों में ही काम निकाल लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि काम निकल गया उनका. And they're done and dusted. And they're like भाई okay, I'm done. And you'll not even get to know कि उसने काम भी निकाल लिया अपना. अरे वाह. These are 5. That is why they are called balancers. इनको पता है कहाँ कितना और कैसा इनपुट डालना है, that they'll get the results out. These are number 5. क्या इनकी लाइफ में कुछ इश्यूज भी आ सकते हैं? आते हैं, क्यों नहीं आते हैं. क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा दिमाग चलाते हैं, तो they tend to have heavy head.
they tend to have headaches in terms of illnesses, right? They tend to have at times, you know, because overthinking से generally बंदा anxiety में भी चला जाता है, depression में भी चला जाता है. हालांकि नंबर 5 को as such कोई मतलब disease नहीं होती है, as such इनका कोई prolonged illness का कोई issue नहीं होता है, but क्योंकि mental stamina इतना ज़्यादा occupied होता है इनका कि ये मतलब न्यूरोलॉजिकल इश्यूज के मतलब थोड़े शिकार होने के इनके चांसेस हो जाते हैं. एग्जैक्टली. ठीक है. पैसे से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड चीजें. पैसे बैलेंस है नंबर, इनको पता है कैसे कमाना है एंड दे विल डू इट फेयरली वेल विद मनी आल्सो. वेरी गुड, वेरी वेल. ठीक है. नंबर 5 है, ठीक है, बैंकिंग. अच्छा. सीए. अच्छा. एनीथिंग रिलेटेड टू लॉ. अच्छा. विल बी देयर फील्ड. वाओ. क्योंकि दिमाग लगाना है, मैनिपुलेट करना है. अच्छा. मैनिपुलेशन, बट मैनिपुलेशन इन अ पॉजिटिव एस्पेक्ट, नॉट इन द नेगेटिव एस्पेक्ट, राइट? नॉट इन द नेगेटिव एस्पेक्ट, राइट? सो ये इनका जॉब प्रोफाइल होगा. ठीक है. जहाँ पे फिजिकल एफर्ट अगेन आप 5 नंबर को फौज में बहुत कम देखोगे. यू विल नॉट फाइंड डिफेंस ऑफिसर्स और आईएएस मिल सकता है, आईपीएस नहीं मिल सकता. आईपीएस नहीं मिल सकता, बहुत कम मिलेंगे कि 5 नंबर के बंदे ने आईपीएस ज्वाइन कर लिया. नहीं, क्योंकि फिजिकल एफर्ट बहुत कम लग रहा है. अच्छा. ठीक है. ओके. और लकी कलर्स का क्या हिसाब किताब है? 5 को शिमरिंग कलर्स बहुत फेवर करते हैं. ठीक है, कि बैलेंस का नंबर है, इसको कोई भी कलर फेवर करता है. ठीक है, लेकिन हम स्टिल इसको बोलते हैं कि ब्लैक फिर भी अवॉइड करें, ब्लैक कलर ना जाए, एंड शिमरिंग कलर्स पहने, डायमंड कलर्स, यू नो, एनीथिंग व्हिच हैज अ शिमर, स्पार्कल, विल फेवर देम लाइक इट. एंड लौता नंबर है जिसको सारे कलर्स फेवर करते हैं. लौता नंबर है न्यूमरोलॉजी में जिसको सारे कलर्स फेवर. अमेजिंग. तो बुध वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है. जो मर्जी पहनो, मस्ती मारो, जो मर्जी पहनो. एग्जैक्टली, जो मर्जी पहनो. अमेजिंग है. या. अच्छा. इसके बाद आता है हमारा शुक्र, वीनस. 5 की हमने रेमेडी की बात नहीं करी. रेमेडीज, यस. बिकॉज़ बहुत कमेंट्स आने वाले हैं कि सर आपने रेमेडीज नहीं बताई हमने इसके लिए. ठीक है. तो अच्छा, हमसे कुछ चीज़ अगर मिस हो जाए ना तो आप कमेंट्स कीजिए खूब सारे. एग्जैक्टली, राइट. है ना. नो मैटर व्हाट, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें, लेकिन अगर कहीं हम लोग चूक जाए और आपका पर्टिकुलर नंबर मान लीजिए 5 है या 2 है या 3 है या 4 है, व्हाटएवर, आपको उस नंबर से रिलेटेड कोई इशू या कोई भी क्वेरीज हैं, आप कमेंट करते रहिए. ठीक है. जस्ट कीप कमेंटिंग एंड वी आर वेटिंग फॉर इट. वी विल ट्राई टू आंसर दैट एज सून एज पॉसिबल. 5 नंबर के लिए रेमेडी, गणपति जी की आराधना कैसे भी करें. गणपति का मंत्र ओम गण गणपताय नमः का जाप करें. गणेश चालीसा पढ़ सकते हैं, गणेश की आरती कर सकते हैं. किसी भी तरह की गणेश जी की आराधना विल हेल्प इन नंबर 5. और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. दैट इज मोर देन एनफ फॉर नंबर 5. अमेजिंग, अमेजिंग. बात करते हैं शुक्र की. शुक्र, यस. ठीक है. फैशन, जितने भी मॉडल्स आप देख रहे हो, जितनी भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आप देख रहे हो, 6 के दम पे ही चल रही है. अच्छा. You can go and check out the date of births. 70% of date of births you will find number 6. अच्छा, मतलब majority of the people will be 6 numbers only. Wow. Venus is creativity. Creativity, yes. Yes. Venus is creativity. Venus is how you dress, how you look, right? Venus is money. Yes. Right. अब 6 किनका मूलांक बनेगा? 6 का, 15 का, 24. Yes. ठीक है. तो 6 का जो मूलांक होता है, ठीक है, इनको अपनी माँ से बहुत अटैचमेंट होती है. अच्छा. मतलब दे आर समवन जो अपनी माँ को आंखें बंद करके सुनेंगे 2 नंबर के बाद. एक तो 2 नंबर अपनी माँ को आंखें बंद करके सुनेगा बाय डिफॉल्ट, एंड नंबर 6 ये माँ के लिए कुछ भी कर सकते हैं. दीज आर दीज टाइप ऑफ पीपल. ओके. They wear their heart on their sleeves. You will find the most romantic people of number 6, right? But with romance, they attract extramarital affairs also. With you know, kind of having a Casanova personality, right? They also attract that. लेकिन जहाँ बात प्यार की आ जाती है, इनके लिए फिर कुछ नहीं मायने रखता. ये अपने आप को झोंक देते हैं उस प्यार में. They are that kind of you know people, मतलब जिनके लिए लाइफलाइन ही प्यार है. ठीक है. These are those people. Right. नंबर 6 आपके फाइनेंसेस को भी दिखाता है. Okay. Venus is about finances as well. So the way you earning, जो आपके पैसा कमाने का जरिया है और अपना आप लाइफ में कितना कमा पाओगे, वो आपका वीनस दिखाता है. नंबर 6 का चाहे भाग्यांक है चाहे मूलांक है, आपके जिंदगी में पैसों का अभाव कभी नहीं आएगा. कभी नहीं आएगा. कहीं ना कहीं से आपको उम्मीद भी नहीं होगी, पैसा अपने आप आपके पास चलकर आ जाए. अच्छा, क्योंकि भाग्य आपका साथ दे रहा है. क्योंकि आपका 6 नंबर, चाहे मूलांक है आपका आधार है, भाग्यांक है तो भाग्य आपका साथ दे रहा है. हमारा एक बहुत ही प्यारा जो डीओपी हमारे साथ बैठा हुआ है, उसका
जो भाग्य अंक है वो 6 नंबर है, तो उसके लिए बड़ी बड़ी खुशखबरी है कि उसकी जिंदगी में कभी पैसों की कमी नहीं आने वाली, पैसों की कमी नहीं आने वाली। एंड नंबर 6 को ना आप देख के पहचान जाओगे, ब्यूटीफुल फीचर्स, ब्यूटीफुल बॉडी कर्व्स, ब्यूटीफुल बॉडी रेशियो जो हम कहते हैं ना, देख के यार ये बंदा वीनस से रूल करता है, छूटते ही निकलता है। फॉर मेन गुड हाइट, broad chest, for women having catchy eyes, catchy lips, catchy nose, that is like आप देखते समझ जाओगे बंदा वीनस है, आपको कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। वीनस के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है, वीनस की होती है लव मैरिज। अच्छा, They are the most romantic people you will find across, right? लेकिन उसके साथ साथ these are the people who tend to have more than one relationship, right? And also at times get involved into extramarital affairs. Okay. So 6 का सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है, और 6 पैसा भी होता है, ठीक है। तो आप पैसा कैसे कमाते हो, पैसा आपके पास कैसे आएगा? अगर 6 आपका चाहे मूलांक है चाहे भाग्यांक है, पैसा आपके पास कहीं से भी आएगा, लेकिन आएगा। ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है 6 का, ठीक है। पैसा चाहे कहीं से भी आएगा, कैसे भी आएगा। अच्छा, और दूसरा पैसे की कोई कमी नहीं, पैसे की कमी कभी नहीं आएगी, कोई अभाव नहीं है आपको आपकी जिंदगी में पैसों को लेके मिलेगा। एंड स्पेशली अगर 6 लड़की का है तो इट्स लाइक ब्यूटी विद ब्रेन्स वाला काइंड ऑफ द चीज, राइट? बिकॉज ऑफ कोर्स फॉर अ फीमेल इट्स a kind of a necessity to look beautiful, and if she is ruled by Venus then it is like wow वाला फैक्टर आ जाता है। नंबर 6 के साथ दूसरी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो है कि इनकी लव मैरिज होती है, मैक्सिमम लव मैरिज होती है। मैक्सिमम क्या, इनकी लव मैरिज ही होती है, चाहे मूलांक में है चाहे भाग्यांक में है। अगर इनकी अरेंज मैरिज कराई जाती है, दैट टेंड टू लैंड अप इनटू अ डिवोर्स और अ सेपरेशन। एंड इनको फोर्सफुली मैरिज के लिए कभी नहीं बोलना चाहिए, इनकी शादियां नहीं टिक पाती हैं। ओके, तो चाहे देर में करो, बट प्लीज गो फॉर अ लव मैरिज इफ यू आर नंबर 6, क्योंकि अरेंज मैरिज इज नॉट कप ऑफ टी। आपके मतलब आपकी वो है ही नहीं, जोनर ही नहीं है, आप जोनर ही नहीं है। तो जितने 6 नंबर वाले हमें देख रहे हैं, इसके अलावा जितने सारे आपके सवाल हों वो सारे के सारे कमेंट्स करते रहिए, नोट कीजिए, पेन लेके बैठिए, कॉपी लेके बैठिए। नंबर 6 को हरा रंग उनका लकी कलर होता है। Amazing. हरा रंग कैरी करें, किसी भी तरीके से कैरी करें, एवरीथिंग विल बी गुड विद देम। मनी का एज आई टोल्ड यू, दे रूल मनी लाइक एनीथिंग, ठीक है। नंबर 6 को भी हेल्थ इश्यूज नहीं होते हैं, बहुत कम हेल्थ इश्यूज होते हैं, ठीक है। बट स्टिल इनको काइंड ऑफ बिकॉज ब्लड रिलेटेड इश्यूज होने के इनके थोड़े बहुत चांसेस होते हैं, वरना 5 और 6 मतलब ऐसे नंबर्स हैं वेयर दे आर लाइक वेरी मिनिमम टू द डिजीजेस, वेरी मिनिमम, वेरी लेस एक्सपोजर टुवर्ड्स दी अनहेल्दी थिंग, राइट? तो इनको हेल्थ को लेके इतना मतलब कोई इतना नहीं, कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होता है, राइट? यस, ओके। रेमेडीज की अगर हम 6 के नंबर के लिए बात करें, ठीक है, लक्ष्मी माँ का पूजन। नंबर 6 का प्लैनेट वीनस है, एंड द गॉडेसेस जो हम मिस आउट कर गए, दैट इज गॉडेसेस लक्ष्मी, ठीक है। तो ये लक्ष्मी माँ का किसी भी तरीके से पूजन करें, ठीक है, चाहे उनकी चालीसा पढ़े, मंत्र जपे, जैसे भी लक्ष्मी माँ का पूजन करें, दैट इज गोइंग टू बेनिफिट देम, ठीक है। फ्राइडेज को दे कैन वेयर स्पेसिफिकली ग्रीन बिकॉज द डे डिनोटेड टू द वीनस इज फ्राइडे, ठीक है, एंड द डे डिनोटेड टू द 5 नंबर दैट इज मर्करी इज वेडनेसडे, लवली, ठीक है, बुध, यस एग्जैक्टली, बुध और शुक्र, exactly, yes, ठीक है। So this is all about number 6. Lovely. Yeah. Now the next is number 7. केतु शैडो है, शैडो, राहु सूर्य की शैडो था, केतु चंद्रमा की शैडो है। अच्छा, चंद्रमा की शैडो है। नंबर 7 हाइपर एक्टिव होता है थोड़ा सा, ठीक है। अब नंबर 7 के मूलांक कौन से बने? 7, 16 और 25। वेरी गुड। 7, 16 और 25 इन मूलांक के जो भी लोग होते हैं हद से ज्यादा हाइपर एक्टिव होंगे, ठीक है, हद से ज्यादा इनके अंदर एनर्जी होगी, ठीक है, एंड दे वुड बी द बेस्ट रेसर्स यू विल फाइंड। रेसर्स, यस, ओके। मैराथन दौड़ना इनके लिए चुटकियों का काम है, अच्छा, बिकॉज केतु इज व्हाट, एनीथिंग व्हिच इज बिलो द नेवल, राइट, एनीथिंग व्हिच इज बिलो द नेवल, सो देयर लेग्स, their pelvic area, their genitals. Ketu rules genitals and the legs. Basically, if I tell about the organs, right? So anything related to the sexual activity denotes to Ketu. Yes, right. Amazing. So Ketu की जो personality होती है बहुत ज़्यादा hyper active होती है, ठीक है, लेकिन इनमें दुनिया बदलने की भी capacity होती है। नंबर 7, ठीक है, 7 समुंदर, 7 जन्म, इट्स अ यूनिवर्सल नंबर, ठीक है। तो ये एक
पहला ऐसा नंबर है पूरे न्यूमरोलॉजी में जिसमें यूनिवर्सल पावर को चैलेंज करने की कैपेसिटी होती है। अच्छा। लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी नंबर 7 का ये होता है, ये कंफ्यूज्ड बहुत रहते हैं। कंफ्यूज रहते हैं। जिस दिन कंफ्यूजन से निकल आए उस दिन ये तख्ता पलट देंगे। एग्जैक्टली। बट ये कंफ्यूजन से ही बाहर नहीं आ पाते, इनका डिसीजन मेकिंग पावर थोड़ा वीक होता है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या किया जाए, जो रेमेडी है? चंद्रमा की पूजा करिए, महादेव की पूजा करिए। महादेव को किसी भी तरीके से आप पूजेंगे आपका केतु स्ट्रांग होगा, ठीक है। महादेव के अलावा हनुमान चालीसा will also help in improving your ketu. अच्छा, Yes. अच्छा। हनुमान चालीसा will also improve केतु, right? And नंबर 7 लोगों को खासकर अपने पैरों का ध्यान रखना चाहिए। उनको खड़े खड़े चोट लग जाती है। अच्छा, ओके। ये वाला हल होता है, ठीक है। अच्छा। एंड नंबर 7 स्पेशली फीमेल्स, लेट प्रेगनेंसी is very much seen. Okay. And even problems in getting like in conceiving is being seen. Okay. And with men problems related to the sperm count is very much seen who's Okay. having number 7. Yep. right? या अगर husband wife में दोनों में से किसी का भी नंबर 7 है या दोनों का नंबर 7 है, दोनों का अगर नंबर 7 है तो प्रेगनेंसी में बहुत कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। Okay, ठीक है। सो दिस इज देयर। एंड नंबर 7 को जो भी डिजीजेज होती हैं दैट इज रिलेटेड टू दी sexual organs अच्छा, most okay. of the time. अच्छा। UTI and whatever sexual diseases are there that is given to number 7, right? Okay. And क्योंकि थोड़े hyper active होते हैं, they are tend to have operations also. इनके पैरों में sprains आना, पैरों की बोन का फ्रैक्चर होना बहुत कॉमन होता है नंबर 7। सो दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओके, कूल। वेरी केयरफुल। नंबर 7 को कलर व्हाइट डिनोट करता है, ठीक है, बिकॉज चंद्रमा की शैडो है। अगेन लाइटर शेड्स, ओके, ठीक है। नंबर 6 किसी भी शेड को पहन सकता है, मतलब अगर वो डार्कर शेड्स को भी पहनेगा तो चलेगा, बट नंबर 7 अगर डार्कर शेड्स को पहनेगा और ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। नंबर 7 ट्रैवलिंग का भी नंबर होता है, अच्छा, ठीक है, मतलब दीज पीपल लव टू ट्रैवल। नंबर 5 भी इवन ट्रैवलिंग का नंबर होता है। दीज पीपल कैन बिल्ड अ गुड करियर इनटू ट्रैवल फील्ड, यस, ट्रैवलिंग इंडस्ट्री एंड ट्रैवलिंग फील्ड आल्सो, राइट। एंड नंबर 7, नंबर 7 इज ऑल्सो कनेक्टेड विद दी अब्रॉड सेटलमेंट्स और अब्रॉड करियर। इनका बाहर का भी बहुत आना जाना रहता है, यस, योग बनता है, एंड इनको बाहर की कंट्री से भी फायदा होने के काफी इनको चांसेस होते हैं। वेरी गुड, ठीक है, ग्रेट, yes, lovely. Next is number 8, which is Shani ka number. Exactly. Now this is the most horrifying number for most of the people. लोग नाम शनि का ही सुन के घबरा जाते हैं, शनि शनि, it is like that. But honestly, right, this number is still easier to handle as comparatively to Rahu. अच्छा, ओके, It's very easy to handle, right? Okay. अपना कर्म सही रखो आप, ठीक है, सैटर्न आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ओके। सैटर्न का मूलांक कौन से डेट ऑफ बर्थ से बनेगा? 8, 17 और 26। एग्जैक्टली, 8, 17 और 26, जिसमें से 17 का 8 बहुत अच्छा माना जाता है, ओके, और 26 और 8 अपने आप में थोड़ा सा, अगर 17 से कंपेयर करें तो थोड़ा लोअर कैटेगरी में आ जाता कैटेगरी में है। आता है, एग्जैक्टली। नंबर 8 के लोग कैसे होते हैं? नंबर 8 दूसरों की ओपिनियन नहीं सुनेगा। नंबर 8 अपना डायरेक्शन खुद निकालेगा। ठीक है। नंबर 8 किसी के पीछे नहीं चलेगा, ठीक है। नंबर 8 अपने पीछे चलवाएगा, ठीक है। नंबर 8 किसी का क्रिटिसिज्म नहीं लेगा, हालांकि इनकी लाइफ में इनको क्रिटिसिज्म बहुत मिलता है, बहुत मिलता है। देयर लाइफ इज फुल ऑफ क्रिटिसिज्म, ठीक है। दे आर बिट आर्ग्यूमेंटेटिव पीपल, दे आर ईगोइस्टिक पीपल। इगोइस्टिक पीपल, इनसे पंगा खुलेआम मत लेना, ठीक है, वरना दे वोंट और इनकी जो बोली होती है ना, जिस तरह से वर्ड्स यूज करते हैं वो चुभने वाली होती है। अच्छा, When they get into that negative aspect, Yeah. they speak very harsh, राइट, very harsh, right? लेकिन जब ये मेहनत करने पे आ जाए, इनका कोई तोड़ नहीं है। They are the best planners you'll have. 8 नंबर, 8 नंबर अगर अपनी पोटेंशियल रियलाइज कर लेना और सही डायरेक्शन में चले अपने कर्मों के हिसाब से, बिकॉज लॉर्ड शनि इज द कर्माधिकारी, राइट, वी ऑल नो। तो आपके कर्म डायरेक्टली आपके उसमें आ रहे हैं, ठीक है। तो इससे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इंसान आपको नहीं मिल सकता 8 नंबर से ज़्यादा, ठीक है। 8 नंबर के लिए हालांकि ब्लू कलर बोला जाता है, लेकिन मैं नहीं बताती ब्लू कलर। अच्छा, ब्लू और ब्लैक मैं स्ट्रिक्टली मना करती हूँ। आप लाइटर शेड्स पहनो, ग्रे के शेड्स पहनो, ठीक है। ग्रे कलर जो हो गया वो 8 नंबर को काफ़ी सूट करता है, ठीक है। हालांकि मैंने काफ़ी जगह लोगों को देखा है कि अगर आप शनि से रूल कर रहे हो, आप 8 नंबर के मूलांक से रूल कर रहे हो, यू शुड वेयर ब्लू। मैं मना करती हूँ कि नहीं, ब्लू कलर मत पहनो, बिकॉज दैट्स 8 को आपने छेड़ना नहीं है। 8 अगेन, जैसे हम 4 को एम्पलीफाई नहीं कर रहे थे, हमें 8 को भी एम्पलीफाई नहीं करना है, हमें उसे छेड़ना ही नहीं है, हमें उसको
डिमिनिश ही रखना है जैसा है। और 8 को कौन कंट्रोल करेगा? 8 को 2 ही लोग कंट्रोल कर सकते हैं, या तो कान्हा जी कंट्रोल करेंगे, ठीक है, या हनुमान जी कंट्रोल करेंगे। कान्हा जी उनके आराध्य थे इसलिए, और हनुमान जी क्योंकि वो उनके फ्रेंड थे, ठीक है। तो अगर आपने अपने सैटर्न को कंट्रोल में रखना है, ठीक है, तो आप कान्हा जी की पूजा कर सकते हैं, ठीक है। कान्हा जी की पूजा आप किसी भी रूप में कर सकते हैं, और आप हनुमान चालीसा का जाप कर सकते हैं। आपका सैटर्न काफ़ी हद तक कंट्रोल रहेगा। एंड सैटर्न को कंट्रोल रखने का सबसे बढ़िया तरीका, अपने बाथरूम साफ करिए आप, ठीक है। जितने भी छोटे काम होते हैं ना, बाथरूम साफ करना, मंदिर साफ करना, ठीक है, कूड़ा उठाना, लॉर्ड सैटर्न गेट हैप्पीनेस आउट ऑफ दिस व्हेन यू गेट इनटू दिस मिनिमल कम, जो कि आपको लगता है ये मेरे लायक नहीं है, राइट। व्हेन यू स्टार्ट दीज थिंग्स ना, आपका सैटर्न ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। मैंने सुना था मजदूरों को कुछ खिला देना। एग्जैक्टली राइट, जो लो क्लास पीपल होते हैं, एग्जैक्टली उनका ध्यान आप ध्यान कुत्ते को खिला देना। हाँ जी, नहीं, कुत्ता इज राहु, अच्छा, कुत्ता इज राहु, डॉग इज राहु। राहु को ठीक करने के लिए काफी लोग डॉग को भी फीड करते हैं, स्ट्रीट डॉग्स को आप फीड करा सकते हो फॉर राहु, या आप गाय को घास खिला सकते हो, दैट आल्सो कम्स अंडर द रेमेडीज ऑफ राहु, राइट। Dogs are not related to Saturn. Lower class is related to Saturn. Any lower segment of work is related to Saturn. आप कुछ मत करो, अपना सिर्फ बाथरूम साफ कर दो हर सैटरडे को, see the effects. Right. That is Saturn. Black is strictly no to Saturn. Black color आपको छूना ही नहीं है. It's devastation for you. अगर ब्लैक कलर आप पहनोगे, आपका आप पे कंट्रोल ही नहीं रहेगा, आपकी सोच पे कंट्रोल नहीं रहेगा। एंड नंबर 8 थोड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट में ज़्यादा एनर्जाइज्ड होता है, ठीक है, तो इसको अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बिकॉज ये बहुत अच्छे प्लानर्स होते हैं, लेकिन इनके नेगेटिव एस्पेक्ट्स थोड़े ज़्यादा होते हैं एज कंपैरेटिवली टू द पॉजिटिव। तो जिन भी लोगों का 8 नंबर है, और जो जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, एंड दोज आर नंबर 8, आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोगों के साथ ये बात कितनी रेजोनेट करती है कि हाँ, हमारे ये नेगेटिव एस्पेक्ट ज़्यादा है, मैं लड़ ज़्यादा जाता हूँ, ठीक है, मैं आर्ग्यूमेंट में ज़्यादा पड़ जाता हूँ, मुझे क्रिटिसिज्म बहुत झेलना पड़ता है, या मैं सुनता नहीं हूँ किसी, या मैं सुनता नहीं हूँ, मुझे दूसरों के ओपिनियन पसंद नहीं है, मुझे हमेशा लीड। आपकी लीडरशिप पर्सनालिटी है, ठीक है, लेकिन एट टाइम्स वो कहते हैं ना कि एक कदम बढ़ाने के लिए कभी कभी 2 कदम पीछे लेने पड़ते हैं, उसकी समझ आपको होनी चाहिए। जिस दिन आपको उसकी समझ में आ जाती है, उस दिन आपका सैटर्न ऑटोमेटिकली आपको, मतलब कहते हैं ना कि आसमान पे लेके जाए। That means somewhere down the line you should sometimes agree to disagree. Sometimes. Yes, agree to disagree, and Saturn teaches you the lesson of being humble. Humble. As a human. Yes. That is a major lesson that Saturn actually teaches you. Wow. Be humble. Right. And then rest everything will get impacted in the place by itself if you're humble. Got it. That is number 8. Amazing, amazing, amazing. Okay, now comes your number 9. Number 9, yes. Number 9. Number 9 is the number of Mars planet, right? And the psychic number goes for this number is 9, is 18 and 27, right? Yes. Number 9, Mars, matlab struggle. Number 9 is full of struggle. In everything they will face struggle, right? And after 7, 9 is the number which keeps the capacity to challenge the universal powers and universal decisions. ठीक है, 9 अगर अपने पे आ गया, you cannot defeat 9, क्योंकि 9 खत्म करता है। 9 is the last number in numerology. उसके बाद कहानी आती है 10 पे, 10 बोले तो नंबर 1, राइट। तो 9 खत्म करता है। तो जो चीज़ खत्म करने की कैपेसिटी रखती है, you can understand the extent of energy that number 9 would be carrying, right? True. The amount of heat that number 9 is carrying, right? Number 9 हम basically Mars को सेनापति बोलते हैं of the universe, right? Okay. Yes, सेनापति बोलते हैं। These people you will find in the defense field. 70% people will be carrying number 9. अगर आपका नंबर 9 है, by hook or by crook आपका डिफेंस से कुछ ना कुछ लेना देना 100% होगा। Like my father is in, I belong to defense background. Okay. So that is how I'm related. Oh. Maybe, probably, if I'll get married, maybe that could be a defense officer. So if I'm straight way not serving, but somehow I'm getting connected to the defense field, that is number 9. Right. Number 9 के लिए जो working area होता है, जो उनकी working fields होती हैं, that is defense forces, IPS, anything which has a lot of action involved into it, right? Because these people love action. These people are full of masculine energy, dominating masculine energy. These people are very dominating also, right? इनको काम करवाना आता है,
राइट। ठीक है, तो ये आपको लीडर्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपको मतलब यू नो डिसीजन मेकर्स मिल जाएंगे, बेस्ट डिसीजन मेकर्स। करना है वेरी क्विक डिसीजन मेकर्स। इनको टाइम नहीं लगता डिसाइड करने में कि घंटों की दिन ना जी, करना है ओके 5 मिनट्स, प्रोज एंड कॉन्स, डन एंड डस्टेड, आई एम सॉर्टेड। दिस इज नंबर 9, राइट, दिस इज नंबर 9। नंबर 9 को जनरली ऑपरेशंस एंड सर्जरीज के बहुत चांसेस होते हैं, दैट इज विद नंबर 8 ऑल्सो, दे टेंड टू हैव ऑपरेशंस एंड सर्जरीज। ओके, आई वॉन्ट द पीपल हु आर वॉचिंग मी कि अगर आप नंबर 8 हैं या आप अगर नंबर 9 हैं, तो आप कमेंट करके बताइए कि क्या आपकी लाइफ में आपने कोई सर्जरी या कोई ऑपरेशन फेस किया है अभी तक। अगर नहीं किया है तो मैं आज आपको बता रही हूँ, थोड़ा ध्यान से चलिएगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपको करना ही पड़ेगा। नंबर 9 की जो लेडीज़ होती हैं, दे टेंड टू हैव सिजेरियंस ऑपरेशंस। उनके जो बेबीज होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट सिजेरियन ही होते हैं, दे डू नॉट हैव नॉर्मल बेबीज। ठीक है, एंड नंबर 9 गर्ल्स ऑल्सो आर प्रोन टू मिसकैरेजेस बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हीट। ठीक है, सो नंबर 9 को जो डिजीज़ के प्रॉब्लम होते हैं, तो ऑपरेशन एंड सर्जरीज बहुत कॉमन है। एनीथिंग रिलेटेड टू एक्सट्रीम हीटनेस, डाइजेस्टिव इश्यूज, ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा रहते हैं। हेडेक इनको बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, सर भारी बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि जितनी फिजिकल स्ट्रेंथ लगाते हैं ये उतनी ही मेंटल स्ट्रेंथ लगाते हैं। इनके साथ ये चीज़ होती है। ठीक है, नंबर 9 के लिए जो कलर्स हैं, ठीक है, दैट वुड बी अगेन द रेड फैमिली। ठीक है, बिकॉज नंबर मास है, अगेन दैट इज नियरली, कलर वुड बी नियरली लाइक द सन ओनली, द मिक्सचर, राइट, बेसिकली। लेकिन रेड फैमिली को कंसिडर किया, यस, अगेन द लाइटर शेड्स, नॉट द डार्कर शेड्स। स्ट्रिक्ट नो टू ब्लैक, ब्लैक कलर इनके लिए नहीं बना। ब्लैक किसी भी हालत में नहीं, ना इवन बेल्ट भी ब्लैक नहीं होनी चाहिए, ना सॉक्स ब्लैक होने चाहिए कि इतना तो चलेगा, नहीं, इतना नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ठीक है, सो नंबर 9 के साथ ये रहता है। और नंबर 9 की सबसे बड़ी बात ये होती है, अगर इस बंदे ने काम हाथ में लिया है, आप काम दे के भूल जाओ, ये करके ही आपके पास वापस आएगा, ये आधा अधूरा नहीं छोड़ेगा, इज द फाइनल डूअर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक फाउंडेशन ऑफ न्यूमरोलॉजी अबाउट द नंबर 9। जिनको ये 9 नंबर समझ में आ गए, ठीक है, उनको न्यूमरोलॉजी का कम से कम 60% समझ में आ गया। वाओ, सो आई एम श्योर कि अभी मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल उमड़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि इतने छोटे टाइम में जितनी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर दी हैं, ये अपने आप में बहुत सारी चीज़ें हैं। और बहुत से लोग हैं जिनके पास जिनके मन में कई सवाल होंगे, यू नो, इतनी टाइम कंस्ट्रेंट्स के साथ हम लोग उन सारे सवालों के जवाब एकदम से एक वन गो में नहीं दे सकते हैं। So what we can do is like just keep commenting us, let us know what exactly do you feel about it, what exactly are the questions that you have about yourself. Comment them, and if you want to have a consultation or something like that, you can go to the description box and fill a form there, and we'll connect you directly to the ma'am's team, and that would be good. And stay tuned with us, and we'll be back with a lot more things like these. And thank you so much for coming. Thank you so much, in our Mahir, studio, for ma'am. connecting with me, and it was a great experience talking out there. Great with you session, and ma'am. I personally passing learned the a lot. knowledge. I hope the viewers also learned it. And I'm open, like, to if somebody really wants to have a keen understanding about it, because it's a vast science. It's a vast science, yes. It's Of course. a lot there to be learned upon this, right? Of It is course. just the kind of a 1/4 part just we have discussed. Right. So we have an entire 3/4 waiting for the people out there. Right. So get connected, guys, if you really want to learn this amazing and magical science. Amazing. That's all amazing. I want to say. Lovely. So here with this platform with Unseen with Mahir, it's been a privilege for me to land up here and share my views, because बहुत important है सही information पहुंचना बाहर दुनिया में, and Mahir is actually taking that initiative. That's a big thing, and not about just the astrology part or the Western astrology part, many other aspects also, like about the horror stories or the paranormal activities, and about the Vastu Shastra, and uncountable unseen things, of course, like जो कि universe में है. So please get connected with this YouTube channel and with Unseen with Mahir, and explore a different world altogether, which is existing with you only, right? And I hope that even me and Mahir also would be in coming time would be covering more interesting topics for you
and giving you a lot many insights about spirituality and the Western astrology part. Amazing. So I really appreciate your good self, ma'am. Thanks for being here in the studio. And Thank you so much, Mahir. lovely. So stay tuned with us. We'll be coming with a lot of interesting content like this. And keep learning, keep growing. Ciao.